गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, पूरे कॉन्सेप्ट प्लस स्टैटिक जीके के साथ जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत, बी है ब्राज़ील, सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। G20 2025 की जो अध्यक्षता की थी वो दक्षिण अफ्रीका ने किया था। आइए देखते हैं इसके कुछ स्टैटिक जीके। G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। इसमें कुल 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह क्या है, यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता जो है इसका उद्देश्य है। भारत ने वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी। G20 की अध्यक्षता भारत ने वर्ष 2023 में की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका तमिलनाडु, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित करने जा रहा है। आइए देखते हैं इसके कुछ जो है स्टैटिक जीके। जो सेमीकंडक्टर है उसका मुख्य आधार क्या है। सेमीकंडक्टर का मुख्य आधार इलेक्ट्रॉनिक्स है। या सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं। भारत की सेमीकंडक्टर नीति कहाँ से कब लागू की गई। भारत की सेमीकंडक्टर नीति वर्ष 2021 में लागू की गई है। इसका उपयोग मोबाइल में, एआई में या रक्षा उपयोग में होता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सारे मोबाइल में, जितने भी मोबाइल हैं उसमें, एआई में और रक्षा उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर का। गुजरात जो है औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्य है। गुजरात जो है औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्य है किसका, सेमीकंडक्टर का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जयपुर, बी है कोझीकोड, सी है कोलकाता, डी है ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ इसके जो हैं स्टैटिक जीके। ग्वालियर राज्य को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है ग्वालियर को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका स्टैटिक जीके, यूनेस्को का स्टैटिक जीके। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में अवस्थित है। फ्रांस का जो पेरिस शहर है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए फ्रांस का पेरिस शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए आप लोग कमेंट करके। ये जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसका कार्यक्रम कब चालू किया गया था। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क वर्ष 2004 में शुरू हुआ था। ग्वालियर क्या है, ग्वालियर जो है आपका शास्त्रीय संगीत का केंद्र रहा है। ग्वालियर जो है शास्त्रीय संगीत का केंद्र रहा है, इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ष 2025 में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका चंद्रयान 3, बी है मंगलयान, सी है आदित्य L1, डी है गगनयान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आदित्य L1। आदित्य L1 को इसरो ने सूर्य के अध्ययन हेतु एक मिशन लॉन्च किया है, आदित्य L1। आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसरो की स्थापना कब की गई थी। इसरो की स्थापना बताइए आप लोग कमेंट करके कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आप लोग जानते होंगे बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसके अध्यक्ष बताइए कमेंट करके। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है बी नारायण। और इसकी स्थापना आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसकी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तब तक चलते हैं इसके स्टैटिक जीके में। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है, इसका हेडक्वार्टर जो है इसरो का वो बेंगलुरु में है। यह जो है L1 क्या है, L1 एक लैग्रेंज बिंदु है। L1 एक लैग्रेंज बिंदु है। यह क्या करेगा, यह सूर्य का अध्ययन करता है। यह सूर्य का आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पुणे, बी है हैदराबाद, सी है बेंगलुरु, डी है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। आइए इसके कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। एरो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। एरो इंडिया की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। एरो इंडिया की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह जो है किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, तो यह रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह हाल का बेंगलुरु मुख्य स्थल है। हाल का बेंगलुरु जो है मुख्य स्थल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका मुख्य स्थल कहाँ है, हाल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय स्थल है बेंगलुरु। एशिया का यह प्रमुख एयर शो था। एशिया का प्रमुख एयर शो था ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास किस देश के साथ करता है। युद्ध अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास कौन सा सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। यह जो है युद्ध अभ्यास कौन सा है आपका सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है जापान, सी है अमेरिका, डी है फ्रांस। तो यह भारत करता है अमेरिका के साथ, सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ। इसी प्रकार भारत जापान के साथ धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो होता है, धर्म गार्जियन वो जो होता है भारत और जापान के बीच, भारत और रूस के बीच कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के मध्य होता है। सैन्य अभ्यास और टाइगर ट्रंप, सैन्य अभ्यास और टाइगर ट्रंप जो है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार भारत और फ्रांस के बीच कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत और फ्रांस के बीच और भारत और रूस के बीच। तब तक चलते हैं इसके कुछ स्टैटिक जीके। युद्ध अभ्यास जो है यह जो युद्ध अभ्यास है यह वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ये युद्ध अभ्यास वार्षिक सैन्य अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। यह थल सेना से संबंधित है। पहला अभ्यास जो है
इसका पहला संस्करण वर्ष 2004 में हुआ था। इसका पहला संस्करण वर्ष 2004 में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है राजीव कुमार, बी है ज्ञानेश कुमार, सी है सुशील चंद्रा, ऑप्शन नंबर डी है टी.एन. शेषन। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। अन्य दो चुनाव आयुक्त के नाम बताइए आप लोग। अन्य दो जो चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम बताइए कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। यह स्वतंत्र चुनाव कराता है। यह जो है स्वतंत्र चुनाव कराता है। बताइए इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो तो हैं आपके ज्ञानेश कुमार, और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम बताइए आप लोग कमेंट करके। अन्य अन्य जो दो जो हैं निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं उनके नाम बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत का पहला एआई आधारित डाकघर किस शहर में शुरू हुआ है? भारत का पहला एआई आधारित डाकघर किस शहर में शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मुंबई, बी है ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है बेंगलुरु, डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। भारत का पहला एआई आधारित डाकघर जो है ये कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आपका बेंगलुरु में। भारत का पहला एआई डाकघर किस शहर में शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। आइए देख लेते हैं इसके कुछ स्टैटिक जीके। इंडियन पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? इंडियन पोस्ट की स्थापना यह कब हुई थी? इंडियन पोस्ट की स्थापना जो है यह कब हुई थी? यह जो हुई थी इंडियन पोस्ट की स्थापना यह हुई थी आपकी 1854 में। 1854 में इंडियन पोस्ट की स्थापना हुई थी। यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह जो है संचार मंत्रालय के अधीन है। एआई से सेवाएं तेज होती हैं। आप लोग देख ही रहे हैं एआई से जो हैं एआई से सेवाएं तेज होती हैं। एआई से जो हैं सेवाएं तेज होती हैं। यह जो है क्या करेगा? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा। यह जो है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका यूएई, बी है चीन, सी है रूस, डी है कनाडा। बताइए कमेंट करके आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इन्होंने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। आइए देखते हैं इसके कुछ स्टैटिक जीके। एफटीए से व्यापार में वृद्धि होती है। मुक्त व्यापार समझौता से व्यापार में वृद्धि होती है। सीईपीए के तहत व्यापक आर्थिक समझौता है। यह जो है यूएई जो है खाड़ी क्षेत्र में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई खाड़ी में स्थित है और यह जो है सीईपीए व्यापक आर्थिक समझौता है और एफटीए से व्यापार में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और किनकी याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और किनकी याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? ऑप्शन नंबर ए है आपका
26 फरवरी, बी है 28 फरवरी दिवस सर सीवी रमन की और सी है आपका 15 अगस्त, डी है 5 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह सीवी रमन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह सीवी रमन से जुड़ा हुआ है। रमन प्रभाव की खोज वर्ष 1928 में हुई थी, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन जो थे वे भारत रत्न से सम्मानित थे। ये जो हैं भारत रत्न से सम्मानित थे और विज्ञान जागरूकता का यह जो है 28 जो है क्या है 28 फरवरी 28 फरवरी जो है ये है विज्ञान जागरूकता का दिन है, इसलिए इस दिन रमन प्रभाव की खोज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल आपको इसी टाइम नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।